आपका पहला प्रश्न है, विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? ए. चयन, बी. उत्थान, सी. बल, डी. लपेटना। सही जवाब है सी. बल। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी पिंड का पलायन वेग उसके ए. द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, बी. द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सी. द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी. द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही जवाब है डी. द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपका तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? ए. ध्रुवों पर, बी. विषुवत रेखा पर, सी. भूकेंद्रों पर, डी. सतह पर। सही जवाब है ए. ध्रुवों पर। आपका चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ए. वास्तविक और सीधा, बी. आभासी और सीधा, सी. वास्तविक और अधोशीर्षो, डी. आभासी और अधोशीर्षो। सही जवाब है बी. आभासी और सीधा। आपका पांचवा प्रश्न है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है? ए. गतिशील वस्तु की गति पर, बी. गतिशील वस्तु के द्रव्यमान पर, सी. गतिशील वस्तु के दबाव पर, डी. गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। सही जवाब है डी. गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। आपका छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन ऋण आवेशित कण है? ए. प्रोटॉन, बी. न्यूट्रॉन, सी. पांजिट्रन, डी. इलेक्ट्रॉन। सही जवाब है डी. इलेक्ट्रॉन। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? ए. रेडियम, बी. प्लूटोनियम, सी. जर्कोनियम, डी. यूरेनियम। सही जवाब है सी. जर्कोनियम। आपका आठवां प्रश्न है, भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है? ए. अम्लीय धुआं, बी. औद्योगिक धुआं, सी. प्रकाश रासायनिक धुआं, डी. सल्फर धुआं। सही जवाब है सी. प्रकाश रासायनिक धुआं। आपका नवां प्रश्न है, कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए. रेडियो तरंगे, बी. सूक्ष्म तरंगे, सी. एक्स किरणें, डी. गामा किरणें। सही जवाब है सी. एक्स किरणें। आपका 10वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु वायुयान से गिराई जाती है तो वस्तु की क्या बढ़ जाती है? ए. गतिज ऊर्जा, बी. द्रव्यमान, सी. त्वरण,
डी स्थितिज ऊर्जा सही जवाब है। ए गतिज ऊर्जा।